शेर कभी भी भीड़ का इंतजार नहीं करता, चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, अकेला ही निकल जाता है। इसलिए ऐसे ही जंगल में उसको राजा का दर्जा नहीं दिया हुआ है। तो भाई सिंपल सी एक ही फंडा है कि जो है बिलीव, जो है खुद पे भरोसा करना। भाई आपको खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ऐसी कौन सी क्वालिटी है शेर में कि वो उसको लोग जंगल का राजा कहते हैं? तो भाई वो जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर है? नहीं। क्या वो सबसे बड़ा जानवर है? नहीं। क्या वो सबसे चालाक जानवर है? नहीं। वो सबसे लंबा जानवर तक नहीं है, लेकिन लोग और सारे के सारे जानवर भी उसको जंगल का राजा समझते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा है, वो खुद पे बिलीव करता है, उसका ग्रव बिलीव सिस्टम ही गजब का है, जिसकी वजह से सारी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो आप क्या समझ रहे हो इस बात से कि भाई खुद पे भरोसा रखो और कुछ मत करो, लेकिन जो भी कर रहे हो तुम्हें खुद पे भरोसा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई जो भी लोग आगे बढ़ने के लिए लाइफ में हर रोज़ सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, हर रोज़ सुबह उठ के जिम में अपना पसीना बहा रहे हैं, बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, अगर आप खाली टाइम है इसीलिए उसको बर्बाद कर रहे हो, तो सबसे बड़ी लाइफ की तुम्हारी प्रॉब्लम वही है। तो भाई दर्द जो है एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन पछतावा पूरी ज़िंदगी होता है। तो भाई अगर खाली बैठे हो तो लाइफ में ज़रूर तुम्हारे पास टाइम है, तुम उसको अपनी लाइफ में बेहतर बनने के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार अगर समय निकल गया तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। तो समय की अहमियत को समझो। तो क्या आपको पता है कि हीरा भी कोयले से बनता है, लेकिन उसको वो प्रेशर झेलना पड़ता है, वो ज़मीन के नीचे का, तभी उसके उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ के वो कोयले से हीरा बनता है। और सोना तो तुमको पता ही है कि उसको कितनी ज़्यादा आग में तपना पड़ता है तभी वो चमकता है। तो भाई कोई भी चीज़ आसानी से किसी को भी नहीं मिलती, उसके पीछे होता है बहुत सारा स्ट्रगल, होता है बहुत सारा मेहनत होता है, उसी की वजह से लोग अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो भाई जिन भी लोगों को लगता है कि खाली बैठ के मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आप कुछ दूसरा ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास वक्त पड़ा हुआ है तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल कीजिए किसी काम में, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा। तो भाई आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लोग हमेशा आगे क्यों ग्रो कर पाते हैं? तो भाई उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उनमें सिर्फ एक ही डिसिप्लिन होती है, जो कि है समय नहीं बर्बाद करने की। भाई समय है तो उसको ज़रूर अपनी लाइफ में बेहतर बनाने के लिए यूज़ कीजिए। ऐसे ही फालतू में चीज़ों में बर्बाद करने उसको करके उसको बर्बाद मत कीजिए। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे लाइफ में समय है। लोग ऐसे ही टाइम इज़ मनी नहीं कहते। जो भी उसकी अहमियत को जानेंगे वो उसको कभी बर्बाद नहीं करेंगे। तो भाई जो भी लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ज़रूर एक बार पछताएंगे। तो आपको अगर लाइफ बेहतर बनानी है तो एक ही चीज़ पे फोकस करना है, जो कि है समय। तो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में? तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अगर उनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है तो उसको तुरंत छोड़ दो, वही आपके लिए काम आएगा। भाई टाइम किसी का सगा नहीं है, टाइम किसी का मोहताज नहीं है जो उसके इशारों पे नाचेगा। अगर एक सेकंड भी आपने अभी फालतू में गवाया तो उसको वापस पाना नामुमकिन है। दूसरी कोई भी चीज़ अगर आप गवा दोगे तो उसको वापस हासिल कर सकते हो, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी कोई वापस से खरीद नहीं सकता। तो मेहनत करते रहना पड़ेगा। अगर हार जाओ 100 बार तो फिर से एक बार उठ के खड़ा होना पड़ेगा अपने
गोल्स के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने सफलता के लिए फिर से एक बार आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप हार रहे हो तो आपको फिर से एक बार लड़ना होगा अपने सफलता के लिए। तो भाई, जितने लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, यकीन मानो उनका मंजर, उनकी मंजिल है 1000 गुना शानदार रही है। तो भाई, जो भी लोग फिलहाल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मेरी मंजिल कब मिलेगी। एक दिन वो ज़रूर मिलेगी और आपने जितना सोचा था उससे कहीं गुना बेहतर वो आपको मिलेगी। बस आपको हार नहीं माननी है। अगर हार रहे हो तो खुद को भरोसा करो, भरोसा दो, खुद पे बिलीव करो कि मैं कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके यकीन मानिए, आप जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको फेल्यूर मिल रहा है तो बस सब्र करने की देर है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो कि मोटिवेट होके जो लोग कोशिश करते हैं वो थोड़ी ही मेहनत के बाद हार मान लेते हैं। तो ऐसा कभी भी अपने लाइफ में मत करना। तो मोटिवेशन का कितना असर होता है लाइफ में। तो भाई, बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों की बॉडी देख के जिम तो जाते हैं, लेकिन वो कब तक जिम कर पाते हैं इतने जल्दी? मतलब 1-2 महीने में वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। वो उनको लगता है कि भाई मैं 2-3 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मेरे कट्स नहीं आ रहे, मेरे एब्स नहीं बन रहे। तो भाई, ये मोटिवेशन का खेल नहीं है, यहाँ पे चाहिए डिसिप्लिन। तो आपको सिंपल एक ही चीज़ पे काम करना पड़ेगा, वो है डिसिप्लिन। आपको खुद खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका जो भी ये फालतू का समय बर्बाद करने का जो हैबिट है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो क्या समझ रहे हो आप? सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में करना क्या है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बात को समझिए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो भाई, यहाँ पे 2-4 महीने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। तो भाई, टाइम कोई नहीं बता सकता कि आपका गोल अचीव करने के लिए कितना समय लगने वाला है, आपके लाइफ में कितना स्ट्रगल लिखा हुआ है, आपको कितनी मेहनत करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो सिंपल सी जाहिर सी क्या बात है, यहाँ पे आपको वेट और पेशेंस दोनों चीज़ों को अपने लाइफ में उतारना पड़ेगा। और उसके साथ अगर आपने डिसिप्लिन भी साथ ले ली तो आप यकीन मानो, जो आपको हासिल करना था उससे कई गुना बेहतर आप अपनी लाइफ में पा लोगे। तो वेट किस बात का कर रहे हो? जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन हार मान के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं उनकी लाइफ अचानक से इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि लोग उनको इंस्पिरेशन मानने लग जाते हैं। तो ऐसे ही अपनी लाइफ बनाने के लिए कभी भी खाली मत बैठो। थोड़ा सा भी टाइम अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी उस चीज़ में घुसे रहना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई, हमारा दिमाग जो है कैसे बना हुआ है, वो 90% गलत चीज़ों के पीछे भागने वाला है। उसको 10% ही आप अपने काम में यूज कर सकते हो। ऐसा ही हो पहले से। अगर आप कोई भी अपने काम की चीज़ कर रहे हो तो कभी भी देखना कि वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसको आदत बिल्ड करनी पड़ेगी। या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो आप एक बार देख लो कि वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं जो काम फिलहाल कर रहा हूँ वो मैं करना चाहता था, वो मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है और उस चीज़ से उन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। और अभी भी वो चीज़ को अपने लाइफ में कर रहे हैं, चाहे किताबें पढ़ना हो गया या फिर किसी को पढ़ाना हो गया। तो भाई, ये सारी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती करने के लिए।
तो भाई वही चीज़ें रिपीट 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 करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो हर किसी को अलग अलग चीज़ें अपने लाइफ में ट्राई करने के लिए हर कोई देखता है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी उनको उन चीज़ों में फंसा देती है, क्योंकि सक्सेस फेम गोल अचीव करना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो जितना जल्दी आप बातों को समझ जाओगे, पेशेंस डिसिप्लिन अपने लाइफ में उतार लोगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी अपना गोल अचीव करने के लिए। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।